हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेगी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आए, संधि का पार्ट 2 लेके आए हैं कि यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। संधि का पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया है, उस पे हमने पढ़ा था कि संधि क्या होती है और संधि के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है बच्चे, तो आज हम पढ़ेंगे संधि का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इस पे आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि क्या होती है, यण संधि क्या होती है, अयादी संधि क्या होती है, और साथ में आज हम पढ़ेंगे जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम यहाँ पे 3 अक्षर पे संधि को करेंगे कि दीर्घ संधि कौन सी होती है, गुण संधि क्या होती है, वृद्धि क्या होती है, यण क्या होती है, अयादी क्या होती है। राइट, तो आप सभी बच्चों ने वीडियो के अंत तक बने रहना है। ये वीडियो आपके लिए काफी शानदार रहेगी क्योंकि हिमाचल का जो क्वेश्चन एग्जाम होता है, आपका पुलिस का है, फॉरेस्ट गार्ड का है, पटवारी का है, जेबीटी टेट है, एसआई का है, क्लर्क का है, इन सभी एग्जाम में संधि पूछी जाती है। तो आप सभी बच्चों ने वीडियो के अंत तक बने रहना है और आपने अंत में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। आपने कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। राइट, तो आइए टॉपिक पे बात करते हैं कि आज हम पढ़ेंगे कि वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चे मैं आपको बताता हूं कि इससे पहले हम जो डिस्कस किया था पार्ट 1 में कि संधि क्या होती है। मैं आपको थोड़ा परिभाषा के बारे में से और बता देता हूं कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि वर्ण का मेल होता है। राइट, अब कैसे होता है मेल? देखो, हमारे पास जब भी हम संधि को बनाते हैं तो संधि में हमारे पास 2 शब्द होते हैं। एक तो बच्चे आपका हो गया ये वाला और दूसरा आपका ये वाला। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने क्या बोला है कि संधि में पहले शब्द का यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि वर्ण का मेल होता है। आदि मीन्स पहला। जब भी हम संधि को बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो आपका दूसरे शब्द का जो आदि वर्ण है उसको हम ऐड करते हैं पहले शब्द के अंतिम वर्ण में। आया सभी को समझिए? राइट, कैसे करते हैं अब मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे। यानी कि जैसे आपका इधर आपका ये क है, यानी कि ये आपका अ है। आप बोलेंगे सर ये क है, ये अ कैसे है? क्योंकि बच्चे जितने भी हमारे पास व्यंजन है वो सारे के सारे अ स्वर से बने हैं। राइट, तो ये आपका अ है, ये भी आपका यहाँ पे ए है, तो अ प्लस ए बराबर क्या होता है बच्चे? आई होता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, ए और क। ठीक है, चेंज क्या होगा बच्चे हमारे पास जो आपका दूसरे शब्द का जो आदि वर्ण है, ठीक है, वो पहले शब्द के अंतिम वर्ण में ऐड हो गया। अब जो आई आया था बच्चे वो देखो यहाँ पे डबल मात्रा आ गया हमारे पास। राइट, अब मैं आपको समझा रहा हूं और कि वृद्धि संधि जो हम इसके पढ़ेंगे बच्चे, तो सबसे पहले वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे कि वृद्धि संधि क्या होती है। यदि बच्चे अ और आ के बाद, यदि अ और आ के बाद ए और आई आता है या ओ और औ आता है तो क्या बनता बच्चे हमारे पास? तो ये ध्यान रखना है कि जब और आ के बाद ए आता है या आई आता है तो क्या बनता है? आई बनता है। आई मतलब कि डबल मात्रा वाला। राइट, जैसे आगे इसके बाद कि अगर अ के बाद ओ आता है तो क्या बनता है? औ बनता है। अगर आ के बाद औ आता है तो क्या बनता है? औ बनता है। ठीक है, जैसे मैं समझा रहा हूं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूं कि 1 प्लस 1 क्या बनता है? 1 बनता है। कैसे बना बच्चे 1? देखो यहाँ पे, यहाँ हमारे पास पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमारे पास क्या है? क है। देखो यहाँ पे क्या है? क मतलब कि आपका अ है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ए है। मैंने आपको बताया था कि यदि अ के बाद ए आता है या अ के बाद आई आता है तो भी बनता है, आई बनता है। राइट, अगर आ के बाद ए आता है या आ के बाद आई आता है तो अभी बच्चे क्या बनता है? आई बनता है। आया सभी को समझिए? तो देखो यहाँ पे पहला एग्जांपल अ के बाद, यानी कि अ के बाद क्या है? ए आ रहा है, यानी कि यहाँ पे ए अ है। अब आपने ये नहीं बोलना कि सर क है। ठीक है, क्योंकि बच्चे जितने भी व्यंजन है वो सारे के सारे अ स्वर से बने हैं। राइट, तो यहाँ बच्चे अ है, यहाँ बच्चे आपका ए है, तो क्या बनता है?
आई बनता है। तो देखो यहाँ पे आई बनता है हमारे पास डबल मात्रा वाला, राइट। आगे बात करते हैं मत प्लस एके, यानी कि अ के बाद अगर आई आता है तो भी क्या बनता है, आई बनता है। तो क्या बनता है हमारे पास मतक्य बनाया, राइट। नेक्स्ट आगे सदा प्लस ए, यानी कि बच्चे यहाँ पूछा गया है अगर आ के बाद ए आता है तो भी क्या बनता है, आई बनता है। देखो यहाँ पे यहाँ आ है यहाँ ए है तो क्या बनता है बच्चे, आई बनता है। देखो यहाँ पे सदैव बनेगा, राइट। नेक्स्ट बच्चे आगे बात करते हैं वन प्लस ओष्ठी, यानी कि तो क्या बनेगा, वनोष्ठी। यानी कि बच्चे यहाँ पूछा है कि अगर अ के बाद ओ आता है तो बनता है औ बनता है, औ यानी कि डबल मात्रा वाला, राइट। तो क्या बनेगा इसका, वनोष्ठी बनेगा, ठीक है। जैसे अगला है इसके बाद परम प्लस औषध। देखो यहाँ पे परम प्लस औषध, यानी कि अगर अ के बाद औ आता है तो क्या बनता है, औ बनता है, ठीक है। इसके चार चार स्टेप बनते हैं एक एक इसके, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है। तो इसका बनेगा वनौषधि बनेगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं परम प्लस औषध। परम प्लस औषध क्या बनेगा बच्चे, परमौषध बनेगा। देखो यहाँ पे यहाँ आपका अ है, इधर औ है, ठीक है। तो क्या बनेगा औ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे महा प्लस ओजस्वी। यदि बच्चे आ के बाद आपके पास क्या आता है, ओ आता है तो क्या बनता है, औ बनता है। देखो बच्चे यहाँ पे औ पे डबल मात्रा है हमारे पास, ठीक है। आया सभी को समझिए क्या है, डबल मात्रा है। आगे देखो इसके बाद नेक्स्ट देखो महा प्लस औषध, तो क्या बनेगा, महौषध बनता है इसका, क्योंकि इधर देखो आ है, यदि आ के बाद औ आता है तो क्या बनता है, औ बनेगा, ठीक है। तो डबल मात्रा है, देखिए सामने आपके सामने यहाँ पे, तो क्या बनेगा, महौषध बनेगा, राइट। आगे बच्चे बात करते हैं इसके बाद यण संधि के बारे में पढ़ते हैं कि यण संधि से कैसे क्वेश्चन आता है। यण संधि बच्चे यहाँ पे इसमें यहाँ पे ट्रिक भी लिखा है साथ में कि आपने ध्यान रखना है कि यण संधि में जहां बच्चे य व र, जहां य व र के पहले आधा शब्द आता है वो आपकी होती है यण संधि। अभी देखो बच्चे यहाँ पे य है, यहाँ य है, यहाँ बच्चे य है, यहाँ य है, इधर य है, इधर बच्चे व है, वो है, ठीक है। तो जहां बच्चे य व र के पहले आधा शब्द आता है तो वो होती है हमारे पास यण संधि होती है, राइट। आया बच्चे सभी को समझिए, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी पहचान क्या होती है कि यदि ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है, यदि ई के बाद कोई सा भी अगर भिन्न स्वर आता है, यानी कि ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और साथ में री के बाद भिन्न स्वर आता है तो क्या होता है बच्चे हमारे पास ई का हो जाता है य हो जाता है। अगर आपके पास भिन्न स्वर का मतलब क्या होता है बच्चे, भिन्न स्वर का अर्थ होता है कि कोई सा भी स्वर आएगा, अगर अ आता है ई के बाद तो क्या बनता है य, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चे जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो कि ई प्लस अ तो क्या आता है य। यदि आपके पास पहले शब्द के अंतिम वर्ण में आपके पास ई है, क्योंकि यहाँ पे छोटी ए अंतिम में ई है और यहाँ बच्चे आपका अ है, तो आपका क्या बनेगा बच्चे य बनता है। जब य बनेगा तो बच्चे हमारे पास जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है वो आधा हो जाता है, राइट। और ये बच्चे हमारे पास ऐड हो जाता है, हमारे पास य में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। आगे बच्चे बात करते हैं ई प्लस आ कि अगर बच्चे ई के बाद आ आता है तो क्या बनता है, या बनता है, ठीक है। जैसे अति प्लस आचार, यानी कि अति मतलब हमारे पास है छोटी की मात्रा है और यहाँ बच्चे आ है तो क्या बनता है अत्याचार, राइट। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ देखो ई के बाद अगर ऊ आता है तो क्या बनता है, यू बनता है, राइट। जैसे यहाँ पे आता है प्रति प्लस उपकार तो क्या बनता है आपका प्रत्युपकार बनता है। नेक्स्ट आगे ई प्लस बड़ा U तो क्या बनता है, बड़ा U बनेगा, ठीक है। छोटू की मात्रा इस तरह, बड़े की मात्रा इस तरह, राइट। आगे देखो यहाँ पे ये एसआई में आया था, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे एसआई में आया था, जो हिमाचल प्रदेश का जो है सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था उस पे आया था, ये वाला क्वेश्चन आया था कि न्यून का जो है सही संधि विच्छेद कैसे बनता है, या ऐसे आता है कि न्यून में कौन सी संधि है,
राइट। तो यहाँ देखो बच्चे नी प्लस उन, यानी कि यहाँ पे छोटी की मात्रा है और यहाँ बच्चे आपका ऊ है, बड़ा ऊ है, तो क्या बनता है बच्चे हमारे पास न्यूल बनता है, क्योंकि बच्चे हमारे पास ये आधा शब्द हो जाता है। मैंने आपको पहले बोला था कि य व र से पहले जब आधा शब्द आता है तो वो कौन संधि होती है बच्चे, यण संधि होती है, राइट। आया बच्चे सभी को समझिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ देखो आगे बड़ी ई प्लस आ, तो क्या बनता है, या बनता है। जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल देवी प्लस आगमन, ठीक है, तो क्या बनेगा, देव्यागमन बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, देव्यागमन बनेगा यहाँ पे। तो ये आपने ध्यान रखना है खासकर। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला है यहाँ बड़ी है, यहाँ पे आ है, तो क्या बनता है, या बनता है, ठीक है, तो बनेगा हमारे पास। आगे इसके बाद छोटा ऊ प्लस औ, छोटा ऊ प्लस औ, यानी कि तो क्या बनेगा, वो बनेगा, यानी कि मैंने यहाँ ये जो लिखा है या बनेगा, ठीक है। फिर जब आ आता तो या बनता है, जब आपके पास छोटा हुआ था तो यू बनता है, जब बड़ा हुआ है तो यू आपका बड़ा यू बनता है, जब आ आता है तो या बनता है। अब बच्चे यहाँ देखो कि जब छोटा हुआ और बड़ा के बाद कोई सा भी स्वर आता है बच्चे, औ आता है, आ आता है, ई आता है, तो क्या बनता है, जब औ आता है तो बनता है बच्चे हमारे पास वो। जैसे एग्जांपल है सु प्लस अच, ठीक है, तो क्या बनता है, सुअच बनता है बच्चे, क्या बनते हैं, सुअच बनता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सुअच में कौन सी संधि है, ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है यण संधि है। एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, या तो आता है कि स्वच में कौन सी संधि है, तो आएगा आपका यण संधि, या आता है कि स्वच का सही संधि विच्छेद क्या है, और वहां पे ऑप्शन देती है स्वा प्लस अच, सु प्लस अच, इस तरह के, तो आपने राइट करना है, ठीक, सु प्लस अच। और कई बार ये भी आता है कि हु प्लस औ जो एक ही संधि का उदाहरण है, राइट। तो ये बच्चे ध्यान रखना है खासकर आप, ठीक है। आगे बढ़े तो आगे चलते हैं, आगे उ प्लस आ, यानी कि छोटा उ प्लस आ है तो क्या बनता बच्चे, वा बनता है। जैसे आपका सु प्लस आगत, तो क्या बनता बच्चे, स्वागत बनता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। अब वहां पे बच्चे मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, ये दीर्घ संधि पे टिक कर देते हैं कि जहां बड़ा आ बनता है, बड़े ई बनता है या बड़ा वो बन जाता है, वहां बच्चे कर देते हैं कि ये भी बड़ा आ बन रहा है, तो वहां पे दीर्घ संधि पे टिक कर देते बच्चे, राइट। जबकि बच्चे रॉन्ग है, क्योंकि ये संधि बच्चे आपकी क्या है, यण संधि है। क्यों है बच्चे, यहाँ देखो जब हम इसका सही संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है, देखो यहाँ पे सु प्लस आगत, यानी कि उ प्लस आ बनता बच्चे, और उ प्लस आ किसका एग्जाम्पल है, यण संधि का है। ये आपको विग्रह करना भी आना चाहिए बच्चे, तभी आपको संधि आएगी, ठीक है। इसके बाद में आपको 3 अक्षर के सिखाऊंगा कि कैसे होती है, लेकिन पहले आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे आपके सामने एक एक एग्जाम्पल जो इंडिकेट किए, राइट। आगे बात करते हैं और उ प्लस ए, अगर आपके पास पहले शब्द के अंतिम वर्ण में उ है और फिर आपका ए है, तो क्या बनता है, वे बनता है, क्या बनता है, वे, तो क्या बनेगा, इसका अन्वेषण बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बड़ा उ प्लस आ, तो क्या बनता है, वा, ठीक है। बधु प्लस आगमन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बधु प्लस आगमन का क्या बनता है, बधुआगमन बनता है, राइट। बहुत बार पूछा गया बच्चे, ठीक है। आगे आते हैं रे प्लस और, तो क्या बनता है, रॉ, रॉ मतलब आपका आधा, ठीक है। यहाँ देखो रॉ, तो पितृ प्लस अनुमति, तो क्या बनता है, पितृ अनुमति बनता है, ठीक है। आगे इसके बाद रे प्लस आ, तो क्या बनता है, रा बनता है। मात्र प्लस आज्ञा, तो क्या बनता है बच्चे, इसका मात्राज्ञा बनता है, राइट। आगे बात करते हैं रे प्लस ई, तो क्या बनता है बच्चे, रे बनता है। मात्र प्लस इच्छा, मातृइच्छा बनता है, राइट। तो आई होप कि आपको इतना समझ आएगा। जहां बच्चे आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। हम आपको जो है व्हाट्सएप के माध्यम से बता सकते हैं और कॉल के माध्यम से बच्चे हम आपको समझा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको समझ आना चाहिए बच्चे, राइट। तो आगे बात करते हैं अयादी संधि कि अयादी संधि क्या होती है। देखो बच्चे यहाँ पे अयादी संधि, अयादी संधि क्या होती है, यदि ए आई ओ औ के बाद, यदि ए आई ओ औ के बाद ऐ, देखो यहाँ पे यदि ए आई ओ औ के बाद कोई सा भी भिन्न स्वर आता है तो क्या बनता है बच्चे हमारे पास, तो ए का बन जाता है आय,
और आई का बन जाता है आय, और ओ का बन जाता है अब, आओ का बन जाता है आओ। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर कैसे बनाइए, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने बोला है कि यदि ए आई ओ आओ के बाद, ठीक है, कोई सा भी भिन्न स्वर आता है, जैसे यहाँ पे आया था भिन्न स्वर ई और बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ए के बाद आया था, उसी प्रकार यहाँ भी आपने ध्यान रखना है कि जब भी बच्चे आपके पास ए आई और ओ आओ के बाद भिन्न स्वर आता है तो क्या बनता है। जैसे यहाँ पे है कि अगर ए के बाद आपके पास ओ आता है, देखो यहाँ पे पहला शब्द का अंतिम वर्ण हमारे पास ए है और दूसरा शब्द हमारे पास क्या है, ओ है, तो क्या बनता है, आय बनता है। तो क्या बनेगा इसका, ए प्लस क्या बनेगा, नैन, यानी कि आय ऐसे बनेगा। अब हम उसको ऐसे नहीं लिखते यहाँ पे, क्योंकि बस हमारे पास नौ आपका क्या है, ओ है, और यो आपका ये वाला, राइट। आया समझ समझिए। आगे बात करते हैं ने प्लस अक, यानी कि नायक, तो क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर बच्चे के पास आई आता है, देखो आई डबल मात्रा वाला आता है, ने प्लस अक, तो क्या बनता है, नायक बनता है, राइट। आगे बच्चे बात करते हैं ने प्लस इका, तो क्या बनता है, नायिका बनता है। जैसे आई बनेगा इसका, ठीक है, क्या बनेगा आई, कि अगर बच्चे आपके पास आई के बाद ई आता है तो क्या बनता है, आई ये वाला बनता है, राइट। जैसे इसका क्या बनेगा, नायिका बनेगा। आगे बहुत बार पूछा गया एग्जाम में पूछने कि पो प्लस अन क्या बनता है, पवन बनता है। लेकिन इसका क्या होना था, अगर बच्चे आपके पास ओ के बाद कोई सा भी भिन्न स्वर आता है, ओ आता है, तब आपके पास बनता है अब बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला शब्द का अंतिम वर्ण आपके पास ओ है और दूसरा शब्द आपके पास यहाँ पे दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ओ है, तब क्या बनता है, अब बनता है बच्चे, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो क्या बनेगा इसका, पवन बनेगा, राइट। आया सर समझिए। तो आगे बात करते हैं, अगर आता बच्चे आओ के बाद कोई सा हमारे पास स्वर आता है, अगर ओ आता है तब बनता है आ बनता है। जैसे पाऊ प्लस अन, तो क्या बनता है, पावन, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया है कि पवन में कौन संधि या पावन में कौन सी संधि है, तब आपने ठीक करना है, अयादी संधि पे करना है। और ये भी बहुत बार पूछा गया है कि पवन का सही संधि विच्छेद क्या होता है, और वहां पे क्वेश्चन आता है, वहां पे ऑप्शन आते हैं बच्चे, वहां पे पाऊ प्लस अन, बी ऑप्शन आता है पो प्लस अन, तो आपने ध्यान रखना जहां पे सिंगल मात्रा होती है पो, प्लस अन होता है पवन, जहां मुझे डबल मात्रा आती है, जहां पर पवन होगा वहां पर औ आएगा, औ प्लस, यानी कि पो प्लस अन, राइट। आगे बात करते हैं पो प्लस इत्र, यानी कि पो प्लस इत्र, तो क्या बनेगा, पवित्र बनेगा, राइट। क्या बनेगा बच्चे, पवित्र बनेगा। नेक्स्ट है आपका गो प्लस इश, तो क्या बनेगा, गविश, यानी कि अगर बच्चे आपके पास यहाँ पे ओ के बाद ई आता है तो क्या बनता है, अगर ओ के बाद बड़ी आता है तो क्या बनता है, अभी बनता है, राइट। जैसे यहाँ पे गो प्लस इश, तो क्या बनेगा, गविश। आगे देखो यहाँ पे नो प्लस एक, तो क्या बनेगा बच्चे, नाविक बनेगा, राइट। जैसे यहाँ पे अभी, ठीक है, यानी कि अगर औ के बाद बड़ी छोटी आता है तो आता आपका अभी, यानी कि छोटी मात्रा है इसमें, राइट। देखो यहाँ पे नाविक बनेगा, नाविक, छोटी की मात्रा, ठीक है। आगे भौ प्लस, यदि अगर आपके पास आओ के बाद छोटा ऊ आता है तो क्या बनता है बच्चे, ऊ बनता है, ठीक है। देखो हमारे पास क्या बनते हैं, आबू, ठीक है, आबू, आबू बनेगा बच्चे, यानी कि यहाँ पे भाऊ बनेगा, आऊ देखो बच्चे, यहाँ पे आऊ बनेगा, ये आप बनेंगे भाऊ, ठीक है। भा ये बच्चे ये आ है और ये आपके पास ओ है, तो क्या बनेगा, भाऊ, ठीक है। अब बच्चे हमने वृद्धि संधि पढ़ ली है, यण संधि पढ़ ली है और अयादी संधि पढ़ ली है, ठीक है। अब हम जो यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि इसको हम ट्रिक में कैसे करते हैं, ठीक है बच्चे। बहुत ही इजी है, लेकिन बच्चे सबसे पहले आपको ये आना चाहिए, ये चीजें अगर आपको एक बार आ गई तब आप इसको 3 अक्षर पे करोगे बच्चे। वहां पे आपके पास कोई सी संधि आती है, स्वर संधि के पार्ट्स जितने भी मैंने अभी बताए हैं 5 करवा दिए, 3 आज करवाए हैं और 2 मैंने पहले करवाए थे। संधि का जो पार्ट जो हमारे पास टॉपिक था उसको मैंने करवाया था, ठीक है, तो वहां पे देख लेना है। अच्छा बच्चे दीर्घ संधि का तो आपको पता है कि जहां पर बड़ा ई बड़ा आ आता है, बड़ा वो आता है, वो होती बच्चे आपके पास दीर्घ संधि होती है, राइट। ये तो आपने समझ लिया है कि दीर्घ संधि क्या होती है, जहां पर
दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ बन जाता है बच्चे हमारे पास, जहां बड़ा बड़ा देखिए बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आता है, वो होती है आपकी दीर्घ संधि, राइट। आगे बच्चे बात करते हैं इसके बाद गुण संधि और साथ में वृद्धि संधि और साथ में यण संधि और अयान संधि। इनका ट्रिक बच्चे कैसे बनता है, यहाँ बच्चे ध्यान रखना है, आपने 3 और यहाँ पे ये इंडिकेट करने बच्चे आपने 3 अक्षर को, यानी कि ए और बी सी 3 लिख दिए बच्चे आपने, ए बी सी, जैसे आप मैथमेटिक्स में भी करते हैं, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, उसी प्रकार बच्चे आपने यहाँ पे भी ध्यान रखना है, ए बी सी, ए के नीचे बच्चे आपने डाल देना है ओ और आ, ठीक है, ओ और आ डाल देना है, और बी के नीचे बच्चे आपने डाल देना है छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ री, ठीक है, और सी के नीचे डालना आपने ए आई ओ औ, राइट। अब यहां पे हम इसको कैसे करते हैं, देखो ए प्लस बी बनेगा, गुण संधि बनेगी, ए प्लस बी क्या बनेगी बच्चे, गुण संधि बनेगी। यदि अ के बाद छोटी आता है, यदि अ के बाद बड़ी आता है, यदि आ के बाद छोटी आता है, यदि आ के बाद बड़ी आता है, तो बनता है ए आपका सिंगल मात्रा वाला, राइट। अगर बच्चे जैसे हमने अभी पीछे करवाया था पिछले वाली वीडियो में, ए आपका जो है नरेंद्र में कौन संधि है, तो वहां बच्चे नर प्लस इंद्र, यानी कि अ प्लस छोटी आ है, तो क्या बनता था वहां पे ए बनता था सिंगल मात्रा वाला, ठीक है। जैसे बच्चे अ के बाद अगर छोटा हुआ आता है, अगर अ के बाद बड़ा हुआ आता है, अगर आ के बाद छोटा हुआ आता है, अगर आ के बाद बड़ा हुआ आता है, तो क्या बनता है ओ बनता है बच्चे सिंगल मात्रा वाला, औ होता है डबल मात्रा वाला, और आपका ओ होता है सिंगल मात्रा वाला, राइट। आगे अ के बाद अगर री आता है या आ के बाद अगर री आता है, तो क्या बनता है बच्चे अर बनता है, मैंने आपको करवाया है पिछली वीडियो की, आपने देख लेना बच्चे, राइट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि जहां जहां बच्चे आपके पास सिंगल मात्राएं होती है, जैसे नरेंद्र है, ठीक है, महेश है, रविंद्र है, ठीक है, वो संधि होती बच्चे आपकी गुण संधि होती है, राइट, ठीक है। जहां बच्चे आपके पास डबल मात्राएं होती है, ठीक है, वहां पर होती बच्चे हमारे पास वृद्धि संधि, यानी कि उसमें वृद्धि होगी बच्चे हमारे पास, एक मात्रा से जो उसमें एक मात्रा और ऐड होगी, तो वहां पर बच्चे हमारे पास क्या हुई, वृद्धि हुई, राइट, उसको बोलते हैं वृद्धि संधि होती है। आया सभी को समझिए। आगे बच्चे बात करते हैं इसके बाद कि वृद्धि संधि का ट्रिक क्या है, ए प्लस सी, यदि ए के बाद हमारे पास यानी कि अ के बाद अगर ए आता है, तो क्या बनता है आई बनता है, देखो ना बच्चे यहाँ पे, अगर अ के बाद ए आता है, यदि अ के बाद आई आता है, यदि आ के बाद ए आता है, यदि आ के बाद आई आता है, तो क्या बनता है आई बनता है। अगर अ के बाद ओ आता है, ठीक है, अगर अ के बाद औ आता है, यदि अ के बाद औ के बाद आ के बाद जो है ओ आता है, या आ के बाद औ आता है, तो क्या बनता है औ, यानी कि जहां बच्चे डबल मात्राएं बनती है, ये आई बच्चे हमारे पास डबल मात्रा वाला है, राइट। आया सभी को समझिए, ठीक है। आगे बच्चे इसके बाद ये तो हो गया आपका ए प्लस सी बच्चे हमारे पास ए प्लस सी, ये हो गया आपका वृद्धि संधि का, और ए प्लस बी वो हो गया बच्चे आपके पास गुण संधि का। आगे बी प्लस भिन्न स्वर, यदि छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो री के बाद भिन्न स्वर आता है, यहाँ पे लिखा है आपके पास छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो री के बाद अगर बच्चे भिन्न स्वर आते हैं, तो क्या मतलब हमारे पास यण संधि बनती है, ठीक है। अगर इसके बाद अ आता है, बताया था हमने, या इसके बाद अगर अ आता है, अगर आ आता है, तो क्या बनता है बच्चे, ये सारी चीजें मैंने आपके पास इस फॉर्मेट में यहाँ पे बताई है, राइट। तो आप वीडियो को बच्चे अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है, एक दो बार इसको अच्छे से समझो कि क्या करवाया है, कैसे करवाया है, ठीक है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। आगे इसके बाद आता है अयाली संधि का ट्रिक क्या है, सी प्लस भिन्न स्वर, सी प्लस भिन्न स्वर में कुछ यहाँ पे यदि ए आई ओ औ के बाद कोई सा भी भिन्न स्वर आता है बच्चे हमारे पास, कोई सा भी भिन्न स्वर आता है, औ आता है, तो आई बनता है, ठीक है। ये चीजें मैंने जो आपके सामने यहाँ पे इंडिकेट की है, ठीक है, वो सारी चीजें बच्चे इसी पे आती है, राइट। अगर आपको बच्चे ये वीडियो पसंद आई है, तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है,
और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है। और जो भी बच्चे अभी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और कोई भी किसी का भाई है या कोई नॉन है, रिलेटिव है, ठीक है, उनको आप इस वीडियो को लिंक के माध्यम से उसको शेयर कर सकते हैं ताकि वो बच्चा भी फायदा उठा सके। और साथ में बच्चे आपने कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।